अगर वोट चाहिए तो स्कूल ठीक करो। आप देख रहे हैं एजीआई न्यूज। आज देश का एक एक नेता, एक एक मंत्री आपसे पूछना चाहती हूँ कि नए संसद भवन और मंत्रियों के चमचमाते बंगले पर तो हजारों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन जब बात हमारे देश के भविष्य यानी गांव के सरकारी स्कूलों की आती है तो सरकारें कंगाल क्यों हो जाती हैं। आजादी के 80 साल पूरे होने के बाद भी क्या हमारे देश के ग्रामीण बच्चों का यह हक नहीं है कि उन्हें एक साफ टॉयलेट, पीने का साफ पानी और बैठने के लिए बेंच मिले। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर इस समय सोशल मीडिया से लेकर देश के गांवों तक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ चुका है, जिसका नाम है स्कूल ठीक करो कैंपेन। इस कैंपेन ने सीधे तौर पर सत्ता में बैठी सरकारों और सिस्टम की नींद उड़ा दी है। आज एजीआई न्यूज पर हम इस जमीनी हकीकत की बेनकाब करेंगे। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से की है। जब उन्होंने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया तो जो तस्वीरें सामने आईं वो शर्मनाक है। स्कूलों के टॉयलेट में पानी की एक बूंद तक नहीं है, कक्षाओं की खिड़कियां टूटी हुई हैं और उन्हें छिपाने के लिए उप मुख्यमंत्री के बड़े बड़े राजनीतिक बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। कई स्कूलों में 5-5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक मौजूद हैं। क्या इसे हम डिजिटल इंडिया या विकसित भारत कहेंगे? जब देश का गरीब बच्चा, किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ने जाएगा तो वो इन बदहाल सरकारी स्कूलों में कैसे पढ़ेगा? नेताओं के बच्चे तो विदेशों में और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में लाखों की फीस देकर पढ़ते हैं, लेकिन इस देश की आम जनता के बच्चों को सिर्फ चुनावी वादे मिलते हैं। इस कैंपेन ने अब एक बहुत ही आक्रामक रुख ले लिया है। जब जनता नेताओं के सामने हाथ नहीं जोड़ रही बल्कि सीधे चुनौती दे रही, अगर वोट चाहिए तो हमारे गांव का स्कूल ठीक करो। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुहिम के तहत अब देश भर के माता पिताओं और युवाओं से अपील की जा रही है कि वे खुद अपने इलाकों के सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करें, वहां की कमियां का वीडियो बनाएं और स्थानीय सरपंच और विधायकों को घेरें। विपक्ष और इस आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकार हर घर तिरंगा और राजनीतिक रैलियों के होर्डिंग्स बैनर पर करोड़ों रुपए फूंक देती है, लेकिन अगर वही पैसा ग्रामीण शिक्षा पर खर्च किया जाता तो आज देश की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन दुविधा देखिए, जब जनता का या कार्यकर्ता इन स्कूलों की पोल खोलते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं, जैसे कि हाल ही में वेस्ट बंगाल में एक कार्यकर्ता के परिवार के साथ हुआ। राजनीति चाहे जो भी हो, पार्टियां चाहे किसी भी सरकार में हो, लेकिन शिक्षा के इस बदहाल सिस्टम पर हर नागरिक को अब सवाल उठाना ही होगा। जब तक हम धर्म, जाति और मुफ्त के वादों से ऊपर उठकर नेताओं से स्कूल और अस्पतालों पर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में रहेगा। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपके इलाके का सरकारी स्कूल ठीक है? क्या आपके बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं? अपने गांव और शहर के स्कूलों का हाल कमेंट में बेबाकी से लिखिए। देश की हर वो खबर जो आपसे सीधे जुड़ी है, उसे देखने के लिए एजीआई न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोई हुई सरकारें जाग सकें। देश और प्रदेश की अच्छी और सच्ची खबर को पाने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। मैं डॉली वर्मा, एजीआई न्यूज से।